हैप्पी दिवाली। आ जाओ, पटाखे ले लो, मिठाइयाँ ले लो और घरों को सजाने के लिए रंग बिरंगी लाइटें ले लो। कहाँ हो सभी? अरे जरा बाहर आओ, एक जरूरी सूचना देनी है। क्या बात है मुखिया जी, आप इतना सुबह सुबह कौन सी सूचना देने आ गए? सभी पक्षी सुन लो भाई, इस दिवाली जो भी अपने घर को सबसे सुंदर सजाएगा और जिसके घर की मिठाई सबसे स्वादिष्ट होगी वो इस साल की रोशनी की किताब जीत जाएगा और उसे साल भर का दाना और कुछ अन्य उपहार मुफ्त में दिए जाएंगे। अरे मुखिया जी, तब तो समझिए इस बार की किताब मैं ही जीतूंगा। देखो कितना शानदार घर है हमारा, बाकी सब तो गरीब के गरीब ही है। सभी पक्षियों जाओ, बाजार से सामान लाओ और अपने घरों को सजाने में लग जाओ। मम्मा, इस बार मैं भी अपने घर को खूब सुंदर सा सजाऊंगी। क्या पता इस बार की रोशनी की किताब मैं ही जीत जाऊं। नहीं बेटा, हम गरीब हैं, हमारे पास महंगी मिठाइयाँ और रंग बिरंगी लाइटें खरीदने के पैसे नहीं है। भला हम ये किताब कैसे जीत सकते हैं? मम्मा, आप पैसों की चिंता मत करो। आज मैं अपनी उस गुल्लक को फोड़ दूंगी जिसमें मैं बचपन से पैसे डाल रही हूँ। उसके अंदर दिवाली जितना सामान खरीदने के पैसे तो हो ही गए होंगे। टिक्की गुल्लक को तोड़ देती है और उसमें से निकले हुए पैसों को लेकर दिवाली का सामान खरीदने के लिए आ जाती है। आ जाओ, दिवाली ले लो, पटाखे ले लो, मिठाइयाँ ले लो, लाइटें ले लो। अरे गिद्दू भाई, मुझे सबसे महंगी लाइटें दे दो और सबसे सुंदर लाइटें दे दो और सबसे महंगी मिठाइयाँ दे दो। इस बार की रोशनी की किताब मैं जीत कर ही रहूंगा। ये लो बेटा। अरे टिक्की, तू तो इतना गरीब है कि तेरे घर पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। भला तू क्यों लाइटों में पैसा फूंक रही है? ये बैटरी से जलने वाली सतरंगी लाइट है, पूरा दिन रात जलेगी। वैसे भी इस बार की रोशनी की किताब मैं ही जीतूंगा। अरे कुछ खाने पीने के लिए मिठाइयाँ उठाइयाँ खरीद ले, फालतू के सपने मत दे। सिर्फ 100 रुपए की है। ठीक है अंकल, दे दीजिए हमें ये लाइट। बेटा, सारे पैसे तो तुमने ये लाइट खरीदने में खर्च कर दिए, अब मिठाइयाँ कैसे खरीदोगी? मम्मा, आप मिठाइयों की चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। हम घर पर मिठाइयाँ बना लेंगे। और वो लोग अपने घरों को सजाने में लग जाते हैं। टुनटुनी के घर पर चीनी के अलावा मिठाइयाँ बनाने के लिए और कोई भी सामान ना था, मगर उसके घर के पास एक आंवले का पेड़ था जिसमें खूब आंवले लगे थे। मम्मी, क्यों ना इस बार हम आंवले की मिठाई बनाएं। अरे हाँ बेटा, ये तो सही आइडिया है। इसमें तो बस आंवला और चीनी दो ही चीज लगेगा और ये दोनों चीज हमारे पास है। टिक्की आंवले को तोड़कर ले आती है और अपने माँ के साथ आंवले की मिठाई बनाने में लग जाती है। दिवाली की शाम आती है। चिंटू का घर भी सजा हुआ था और टुनटुनी का घर भी सजा हुआ था, मगर टुनटुनी का घर चिंटू के घर से ज्यादा सुंदर लग रहा था। अरे मीनू, जरा देख, टुनटुनी की बेटी टिक्की ने अपने घर को इतना सुंदर सजाया है कि हमारे घर से बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं इस बार की रोशनी की किताब ये जीत ना जाए। इसी बात का डर तो मुझे भी सता रहा है चिंटू जी। मेरी मानो तो आज रात इसके घर में आग लगा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम कह देंगे कि आग पटाखे के वजह से लगी है और पटाखा इसकी बेटी टिक्की ने ही जलाया होगा। मगर टिक्की ने तो पटाखे खरीदे ही नहीं थे, इसलिए चिंटू सोचता है क्यों ना ये काम वो इस जंगल के सबसे शैतान पक्षी राका से करवा ले और किसी को पता भी ना चले। राका, मेरा एक काम है जिसके बदले मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, बताओ करोगे? इसमें पूछने वाली क्या बात है? पैसों के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बताओ क्या काम है? ये लो पैसे और अभी जाकर मुखिया को आने से पहले टुनटुनी के घर की तरफ एक रॉकेट जला देना और उसके घर में आग लगा देना। ठीक है, समझो तुम्हारा काम हो गया। अरे बेटा, बस मुखिया जी आ ही रहे हैं, जाओ अंदर जाओ और मिठाइयाँ लेकर आओ। मैं भी जा रहा हूँ मिठाइयाँ लाने मुखिया जी को खिलाने के लिए। तुरंत बाद ही राका टुनटुनी के घर में आग लगाने के लिए रॉकेट लेकर आ जाता है। जल्दी से टुनटुनी की घर की तरफ को रॉकेट जला देता हूँ। इन सब का मुखिया बस आने ही वाला होगा, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वो हड़बड़ी में रॉकेट को जलाता है और रॉकेट उल्टा रास्ता भटक कर चिंटू के घर की तरफ ही चला
चला जाता है। चिंटू के घर को बिजली देने वाली मेन तार ही जल जाती है और उसके घर की लाइट ही चली जाती है और उसका सजा हुआ घर अंधेरे में तब्दील हो जाता है। अरे बाप, ये क्या गड़बड़ कर दिया मैंने तो उल्टा चिंटू के घर की ही लाइट उड़ा दी। अब मैं यहाँ से चुपके से रफ्फू चक्कर हो लेता हूँ, इसी में फायदा है। तभी मिट्टू मुखिया सबके घर को देखने के लिए आ जाता है। टुनटुनी का घर उसे बहुत सुंदर सजा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह टुनटुनी, आज तो तुम्हारा छोटा सा घर भी महल जैसा लग रहा है। मिट्टू अंकल, इस बार मैंने आंवले की मिठाई बनाई है। आंवले की मिठाई? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे जरा लाओ, चख कर देखता हूँ इसका स्वाद कैसा है। और वो उसके घर पर मिठाइयाँ भी खाता है। अरे वाह, ये मिठाई तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है और ये सचमुच सबसे अलग मिठाई है। मैं इस मिठाई के स्वाद और तुम्हारे घर की सजावट से प्रसन्न हुआ। इस बार की रोशनी की किताब मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। कल सुबह मैं सारे उपहार तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। और ये सब देखकर चिंटू के होश उड़े हुए थे, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी साजिश उस पर ही उल्टा भारी पड़ गई थी। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।